नमस्कार आप सभी गांव वालों को। आप सभी से मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, जो आपके गांव में जो सड़कें बनी हुई हैं, जो आपके गांव में जो पुल बने हुए हैं, और जो आपके गांव में बिजली के खंभे जो बने हुए हैं, और जो आपके गांव में जो स्कूल बने हुए हैं, वो किन के पैसों से मिलकर के बने हुए हैं? हाँ, आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे ये सरकार के पैसों से मिलकर के बने हुए हैं, या नेताजी ने बना रखे हैं, या हमारे ग्राम प्रधान जी ने बना रखे हैं। नहीं, ये इन्होंने नहीं बनाए, ये आपके खून पसीने की कमाई से बने हुए हैं, खून पसीने की कमाई से, यानी कि आपके टैक्स से। जब आप साबुन खरीदते हो तो उस पर टैक्स देते हो, जब आप नमक खरीदते हो, जब आप तेल खरीदते हो, जब आप चीनी खरीदते हो, जब आप चाय पत्ती खरीदते हो उस पर टैक्स देते हो, और जब आप पेट्रोल खरीदते हो उस पर टैक्स देते हो। यही जो टैक्स होता है ये सरकार के खजाने में जाता है, और फिर सरकार इस खजाने से आपके गांव का विकास करती है, यानी कि आपके गांव का डेवलपमेंट करती है। यानी कि कुल मिला के वही पैसा आपके गांव में खर्च किया जाता है, उसी पैसे से आपके गांव में सड़कें, अस्पताल, स्कूल, ये सब चीजें बनती है। यानी कि आपके खून पसीने की कमाई से ये सब चीजें बनती हैं। और हम में से ज्यादातर लोग ये कहते हैं ये चीजें तो हमारे ग्राम प्रधान जी ने बनाई, ये चीजें तो हमारे विधायक जी ने बनाई, और यही चीजें हमारे सरकार ने बनाई। पर ऐसा नहीं है, ये सब चीजें आपकी खून पसीने की कमाई से बने हुए हैं। गांव वालों, आप सोचिए, आप दिन भर खेतों में पसीना बहाते हो, मजदूरी करते हो, और फिर उसके बाद छोटा बड़ा सामान खरीदते हो, और फिर उसमें टैक्स देते हो, और बाद में सरकार आपके गांव में कुछ बना देती है तो आप कहते हो कि ये तो सरकार ने बनाया। पर ऐसा नहीं है, वो आपके पैसों से बना हुआ है, आपके पैसों से। ये सोच गलत है। सरकार ने आपको कुछ नहीं दिया, सरकार ने आपका टैक्स का पैसा सिर्फ आपके गांव में लगाया है, और सरकार ने कुछ नहीं किया। मान लो गांव में 10 लाख रुपए आए, इससे पानी की पाइपलाइन बिछी, सड़कें बनी। अब आप ये बताइए ये पैसा किसका था? सरकार का था, या प्रधान जी का था, या किसी नेता का या अफसर का था? नहीं, ये पैसा आपका था। ये सरकार के पास जितना भी पैसा है ये सरकार का नहीं, ये पैसा आपका है। जो सड़कें बनी है ये आपके टैक्स की हैं, जो पाइपलाइन बिछी वो आपकी टैक्स की हैं, जो स्कूल बने ये आपके टैक्स के हैं। यानी कि हर वो चीज जो आपके गांव में बनी हुई है ये सब आपके टैक्स से मिलकर के बनी हुई है, यानी कि वो सब आपके खून पसीने की मेहनत से मिलकर के बनी हुई है। अब गांव में सरकार पैसे भेजती है, ग्राम प्रधान जी उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं और हमारे गांव का विकास करते हैं, यानी कि हमारे गांव का डेवलपमेंट करते हैं। क्योंकि गाइस यार, हमारे जो ग्राम प्रधान जी हैं वो हमारे गांव की छोटी बड़ी जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सभी को देखते हैं, और उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं हमारे गांव के विकास के लिए। तो गाइस यार, जो भी ये जो सरकार के पास जो भी हमारे टैक्स का पैसा जाता है, यानी कि सबसे पहले जो टैक्स का पैसा होता है ये सरकार के पास जाता है, और सरकार इस पैसे को हमारे गांव में भेजती है, और गांव में भेजने के बाद जो हमारे ग्राम प्रधान जी हैं इस पैसे का हमारे गांव में इस्तेमाल करते हैं, जैसे सड़कें बनाना, जैसे पाइपलाइन बिछवाना, जैसे कि इमारतें बनवाना, या काफी सारी योजनाएं चलाना, ये सभी हमारे ग्राम प्रधान जी करते हैं। तो गाइस ये पैसा आपका है, तो आप ग्राम प्रधान जी से ये हिसाब भी मांग सकते हैं कि पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ, कैसे हुआ, पैसा कितना आया था, कहाँ कहाँ पे खर्च हुआ, किस तरीके क्या हुआ, ये आप सब ग्राम प्रधान जी से पूछ सकते हैं, यानी कि आप अपनी ग्राम पंचायत से पूछ सकते हैं। क्योंकि ये जो जितना भी पैसा ग्राम पंचायत में आता है ये सभी पैसा आपकी खून पसीने की कमाई का है। तो गाइस जब भी आपके गांव में ग्राम सभा की बैठक होगी, यानी कि आपके सभी गांव वालों की बैठक होगी, तो आप वहाँ पे जो हमारे ग्राम प्रधान जी हैं उनसे पूछ सकते हैं कि हमारे पैसा कितना आया है, वो पैसा कहाँ कहाँ पे खर्च हुआ, कैसे हुआ, सब आप पूछ सकते हो ग्राम सभा में। तो आप ग्राम सभा जाकर के इन चीजों के बारे में पूछ भी सकते हो। तो गाइस यार, बताना ये नॉलेज आपको कैसी लगी। और गाइस यार, मैं आया था अपने गाँव के पीछे एक थोड़ा सा जंगल पड़ता है, यानी कि जंगल पड़ता है, नदी भी पड़ती है इधर, यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए आया था। क्योंकि गाइस यार, मुझे थोड़ा ज़्यादा तेज़ से बोलने की आदत है, तो यार जब भी मैं अपने गाँव में वीडियो बनाता हूँ तो यार गाँव वाले परेशान हो जाते हैं जब मैं बहुत तेज़ी से बोलता हूँ ना। तो मैं ऐसे खुले सुनसान इलाके में आ गया वीडियो बनाने के लिए। तो गाइस यार, अभी जहाँ पर मैं वीडियो शूट करने के लिए आया हूँ यहाँ पर शेर, बाघ का और जानवर का भी खतरा है, क्योंकि कोई भी जानवर मेरे पर अटैक कर सकता है, और मैं इतने रिस्क पे आकर के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अभी दोपहर का 1 बज रहा है और कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, और इतनी चिलचिलाती गर्मी में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताने में, नई नई चीज़ें बताने में, जिससे आपका दिमाग के अंदर नई नई चीज़ें आएंगी। ठीक है, चलो गाइस यार, इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, और बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और मैंने पूरी की पूरी कोशिश करी आपको बताने के लिए। बस ये ज़्यादा छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, क्योंकि मुझे छोटी छोटी सी आपको नॉलेज देनी है अपने गांव के बारे में, जब भी तो हमारा गांव का विकास हो पाएगा। चलो गाइस, वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। ठीक है, बाय बाय।